हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मनी मैट्रिक्स में। दोस्तों आज हम लोग इन्वेस्टमेंट के रोड मैप को देखने वाले हैं कि अगर आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो बहुत जल्द आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और अपने लाइफ में फ्रीडम को अचीव करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिसे फॉलो करके आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और अपने लाइफ को बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, अपने बचे हुए वक्त को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम देख सकते हैं कि अपनी इनकम बढ़ाओ। जब तक आपके पास इनकम नहीं होगी तब तक आप उसे इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, और जब इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाओगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आप इनकम बढ़ाएंगे, जैसे कि जॉब्स के थ्रू, बिजनेस के थ्रू या फिर फ्रीलांसिंग के थ्रू। तो उसके बाद आप अपने लाइफ में इन्वेस्टमेंट की जर्नी को भी शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रोहित ने एक IT कंपनी में 25,000 की नौकरी शुरू की, तो इस तरह से इसने अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया। स्टेप 2 में हम देखेंगे कि मंथली बजट बनाओ कि आपका मंथली एक्सपेंस कितना है और उसमें से आप सेव कितना कर पा रहे हो। जितने अच्छे तरीके से अपने बजट को एलोकेट करोगे अलग अलग एक्सपेंसेस में, उतना बेहतर तरीके से आप अपनी बजट बना पाओगे। तो आप अपनी अच्छी कमाई करना चाहते हो, अपना अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको एक बजट बनाना होगा। अपनी कमाई और खर्च लिखें, हर महीने कुछ बचत करें। तो अगर आप हर महीने कुछ बचत करते हैं तो 6 महीने साल भर में आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा जिसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि रोहित हर महीने 25,000 में से 20,000 खर्च करता है और 5,000 रुपये बचाता है। तो हर मंथ इसके 5,000 बच रहे हैं, यानी कि 6 महीने में इसके पास 30,000 होंगे और साल भर में इसके पास 60,000 रुपये होंगे इसके इमरजेंसी फंड के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। स्टेप 3 में आप देखेंगे कि इमरजेंसी फंड बनाओ। जी हाँ दोस्तों, आपकी जॉब अगर परमानेंट नहीं है तो कब आपकी जॉब चली जाएगी आपको भी नहीं पता। ऐसे कंडीशन में अगर आपको मुश्किल दौर को गुजारना है नॉर्मल तरीके से सीमलेसली, तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। जैसे कि मान लीजिए रोहित ने 5,000 हर महीने बचाए, तो 6 महीने में इसके पास हो गया 30,000 रुपया। तो अगर इसकी 1-2 महीना जॉब चली भी जाती है तो इस दौरान वो नया जॉब भी खोज लेगा और उसके साथ साथ उसका जो लाइफ है वो नॉर्मल तरीके से चल भी जाएगा। तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एक इमरजेंसी फंड बनाएं ताकि क्रिटिकल कंडीशन में हम आराम से उन दिनों को सर्वाइव कर सके। फिर आप देखेंगे इसके लिए आप एक अलग से अकाउंट बना कर रखें, जहाँ पे लिक्विड फंड या फिर सेविंग अकाउंट में रखें, जिसके तहत आप अपने इमरजेंसी फंड के पैसे को एक्सेस कर पाएंगे तुरंत अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर रोहित का खर्चा 20,000 रुपये का है तो आप देख सकते हैं कि 6 महीने में इसके पास कितने पैसे हो जा रहे हैं, 1,20,000 रुपये। यानी कि अगर 6 महीने तक इसके पास कोई काम नहीं भी रहता है तो ये आराम से सभी एक्सपेंसेस को मैनेज कर पाएगा और उन दौरान ये अपने नए जॉब्स को खोज भी पाएगा ताकि इसका लाइफ सिमलेस तरीके से चल सके। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप भी एक इमरजेंसी फंड बनाओ। नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं कि हाई इंटरेस्ट लोन। अगर आपका कोई लोन चल रहा है तो सबसे पहले लोन को क्लियर करो, और अगर लोन नहीं चल रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले लोन में आपको बहुत सारा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो आप लोन को क्लियर करो ताकि आप इन सारे डेप्ट से फ्री हो जाओ और आप अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी को और बेहतर तरीके से अचीव कर पाओ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोहित ने अपने क्रेडिट कार्ड का 80,000 का कर्ज 1 साल में चुका दिया, तो अब ये पूरे तरीके से डेप्ट फ्री हो गया है। अब ये चीज़ों को और बेहतर तरीके से कर पाएगा। नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं कि इंश्योरेंस लो। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपने हेल्थ प्लान और टर्म प्लान नहीं लिया तो आपको आने वाले टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है और आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है तो ऐसे में बहुत सारा खर्चा हो जाएगा। मेडिकल के फील्ड में तो हम सभी जानते हैं, ऐसे में आपका जो सारा सेविंग है वो बर्बाद हो सकता है, खत्म हो सकता है। लेकिन अगर आप 500, 700 या फिर 1,000 रुपये का हेल्थ प्लान ले लेते हो तो ऐसी कंडीशन में आपका सारा एक्सपेंस जो है हॉस्पिटल का वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां भरेंगी, जिसकी वजह से आप पर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं होगा और आप इस तरह के हेल्थ क्रिटिकल इशू को भी आराम से सर्वाइव कर पाओगे। इसके साथ साथ आपको टर्म प्लान भी लेने जरूरी है, क्योंकि आप अपने फैमिली के अगर ओनली अर्निंग मेंबर है और आपका सोर्स ऑफ इनकम का सोर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक टर्म प्लान भी लेना चाहिए ताकि अगर आपको इन फ्यूचर कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को एक अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा, जिसकी वजह से उसका जो सर्वाइवल है वो हो सकेगा। यहाँ पे रोहित ने 5 लाख का टर्म प्लान लिया। हालांकि इतने कम का टर्म प्लान तो कोई नहीं लेता है, कि आप कम से कम 20 लाख से 50 लाख का टर्म प्लान लें, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आप काफ़ी अच्छे तरीके से निश्चिंत होकर चीज़ों को कर पाएंगे। जनरली टर्म प्लान जो है वो आपको अपने इनकम का 20 गुना मिलता है। मान लीजिए रोहित का जो इनकम है वो 25,000 है, तो 25 गुना 20 यानी कि इसको 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस आराम से मिल जाएगा, और इसके लिए इसको प्रीमियम पे करना पड़ेगा मात्र 700 से 1,000 रुपये। तो ऐसे में वो काफ़ी अच्छे से कर सकता है। अच्छे टर्म प्लान की कंपनियों की बात करें तो आप एक्सिस मैक्स का ले सकते हैं, आदित्य बिरला का ले सकते हैं, SBI का ले सकते हैं। इस तरह से कई अच्छे कंपनियां हैं जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ से अगर आप टर्म प्लान लेते हैं तो काफ़ी बेहतरीन रहता है। अगर हेल्थ प्लान की बात करें तो आप नीवा बुबा का हेल्थ प्लान ले सकते हैं या फिर एक्सिस मैक्स का हेल्थ प्लान ले सकते हैं, जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो काफ़ी अच्छा है, या फिर टाटा AIA का आप हेल्थ प्लान ले सकते हैं।
नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अपना गोल तय करो। सबसे पहले अगर आप गोल को डिसाइड नहीं करेंगे तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल बनाओ कि आपको अगले 6 महीने या फिर साल भर में क्या चाहिए, 3 साल में क्या चाहिए, 5 साल में क्या चाहिए और 10 साल में क्या अचीव करना चाहते हैं। इन सब का आपके पास एक रोड मैप तैयार होगा तो आप अपने गोल को बेहतर तरीके से अचीव कर पाएंगे, कम टाइम में अचीव कर पाएंगे। इसके लिए आपको स्मार्ट गोल्स बनाने होंगे। गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें कि आपको नेक्स्ट 20 ईयर्स में क्या चाहिए, 10 ईयर्स में क्या चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि रोहित को 3 साल के अंदर बाइक लेना है तो उसके लिए वो उस तरह से काम करेगा। 10 साल के अंदर उसे घर खरीदना है और 20 साल में उसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है। तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने बजट को एलोकेट करेगा तो वो अपने लक्ष्य को आराम से अचीव कर पाएगा। नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट सीखो। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपके पास बजट भी है, आपके पास अमाउंट भी है, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं है तो आप अपना पैसा पूरा डुबा दोगे, बर्बाद कर दोगे। ऐसे में आप लोग को फंडामेंटल्स जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, रिस्क मैनेजमेंट रेशियो क्या होता है। ये सभी चीज़ें अगर आप जान जाते हो तो आप बेहतर तरीके से एलोकेट कर पाओगे अपने बजट को और उसे एक बेहतर रिटर्न ले पाओगे। रिटर्न क्या होता है, रिस्क क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, इन सभी चीज़ों को समझें। एसआईपी, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड के बारे में जानें। अगर आपको इन सब के बारे में भी डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उस पर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि रोहित ने यूट्यूब, बुक्स और कोर्सेज से सीखना शुरू किया। जो कुछ भी वो सीखना चाह रहा है अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए, उसने उस फील्ड में स्किल्स को और स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। जब आपके पास एक अच्छा खासा फंड हो जाएगा, रेगुलर इनकम आनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद आपको एक डीमेट अकाउंट बनाना चाहिए। डीमेट अकाउंट आप जीरोधा या फिर ग्रो में खोल सकते हैं। म्यूचुअल फंड के लिए भी अकाउंट आप ग्रो में, जीरोधा में, इन सभी ऐप्स में खोल सकते हैं, जहाँ पे आपको इंटरफेस काफ़ी ईजी देखने को मिलता है और आप यूट्यूब के हेल्प से भी काफ़ी अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट सीख सकते हो। अगर बात करें रोहित की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोहित ने ग्रो ऐप से डीमेट और म्यूचुअल फंड अकाउंट खोल लिया है और उसके बाद वो अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा है। स्टेप 9 में हम जानेंगे कि एसआईपी से शुरुआत करो। सबसे पहले आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हैं किसी कंपनी में। तो अगर आप 500 या 1000 से भी शुरुआत करते हैं तो ये आपके डिसिप्लिन को दिखाता है। धीरे धीरे आप अपना बजट बढ़ाते चले जाएंगे तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपको अपना एलोकेशन भी बढ़ाना चाहिए। मान लीजिए आप शुरू कर रहे हैं आज 1000 रुपये से, तो आने वाले 1-2 साल में आप 2000 कर दीजिए, 3000 कर दीजिए, पॉसिबल हो तो 5000 कर दीजिए। जितना बड़ा अमाउंट होगा आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना उतना ही आसान होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटी राशि से शुरुआत करें। यहाँ आपको सीखने में काफ़ी मदद करेगी किस तरह से शेयर मार्केट काम करता है। तो आपको अगर आइडिया लेना है तो शुरुआत में आप 500 या 1000 के अमाउंट से शुरू करें। कुछ ETFs खरीदें, 1-2 म्यूचुअल फंड्स खरीदें, कुछ स्टॉक्स खरीदें। इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती है, क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है दोस्तों वो बहुत ही ग्रोइंग मार्केट है। आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो अगर आप 10, 15, 20 साल तक इन्वेस्टेड रहते हो तो। फॉर एग्जाम्पल रोहित ने यहाँ पे 1000 की SIP शुरू की है, यानी कि उसे हर महीने 1000 रुपये डालने हैं। इसके लिए वो कोई भी अच्छा सा एक म्यूचुअल फंड ढूंढ लेगा जहाँ पे एग्जिट लोड कम है, एक्सपेंस रेशियो कम है। अगर आपको ये चीज़ें भी जाननी है कि एग्जिट लोड क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट स्टेप पे आप देख सकते हैं कि इंडेक्स फंड या फिर ETF में आप इन्वेस्ट करना शुरू करो। यहाँ पे आपको लो रिस्क देखने को मिलता है, इसके साथ साथ बिगिनर फ्रेंडली है। आप आराम से इसमें चीज़ों को सीख पाओगे, समझ पाओगे और ये चीज़ें काम कैसे करती है इसके बारे में भी आपको आइडिया लग जाएगा 2, 4, 6 महीने इन्वेस्ट करने के बाद में। आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड चूज कर सकते हो, सेंसेक्स इंडेक्स फंड चूज कर सकते हो या फिर गोल्ड ETF में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको बेहतरीन गोल्ड ETFs के बारे में जानना है या फिर सिल्वर ETF के बारे में जानना है या फिर कोई दूसरे ETF के बारे में जानना है तो आप कमेंट करना, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोहित ने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में SIP करना शुरू किया। निफ्टी 50 का मतलब है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, वहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। अगला स्टेप आप देख सकते हैं कि हर महीने लगातार इन्वेस्ट करो। ये आपका डिसिप्लिन को दिखाएगा कि आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए कितना डेडिकेटेड है। मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, SIP मत रोको। कई बार क्या होता है कि जब हम मार्केट को डाउन जाता देखते हैं तो हम अपने SIP को तोड़ देते हैं, सेल कर देते हैं। ऐसे में हम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मार्केट नीचे जा रहा है या ऊपर, आपको सिर्फ अपनी कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना है। कंसिस्टेंसी जो होता है वो सबसे बड़ा हथियार होता है और मार्केट में यहाँ पे जितना आप टाइम तक इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको उतनी ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि मार्केट गिरता है तो ज़्यादा यूनिट्स मिलती है, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। ऐसा नहीं कि आप पैसे निकाल लोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। इसीलिए जब भी मार्केट गिरता है तो आपको एलोकेशन बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि यही टाइम होता है और ज़्यादा अच्छे से फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने का। आप देख सकते हैं कि मार्केट गिरा तब भी रोहित ने SIP जारी रखी, क्योंकि
उतने ही पैसे में से ज़्यादा यूनिट्स मिले। तो ऐसे में जब वो ग्रो करेगा तो उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसलिए गिरते हुए मार्केट में भी हमको इन्वेस्ट करना चाहिए सारा रिसर्च करके। अगला स्टेप आप देख सकते हैं कि साल में एक बार रिव्यू करो, बार बार बाय सेल मत करो, क्योंकि अगर बार बार आप सेल करेंगे बाय करेंगे तो आपको एक्सपेंस रेशियो लगेगा, एग्जिट रूल लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है। तो इस तरह के टैक्स से बचने के लिए आपको बार बार सेल करने और बाय करने से बचना चाहिए। आप देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहो कि किस तरह से ये काम कर रहा है, किस तरह से ये ग्रो कर रहा है, क्या इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं रिबैलेंस करें अगर ज़रूरी हो तो। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं रोहित हर साल सिर्फ एक बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करता है, बार बार ये सेल और बाय नहीं करता है। अगला स्टेप आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाओ। लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए आपको 10 से 20 साल तक कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहना होगा और फिर आपको दिखेगा कंपाउंडिंग का जादू, जिसे 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। टाइम इन द मार्केट, टाइमिंग द मार्केट एंड कंपाउंडिंग को समझ दो। ये सभी चीज़ें काफ़ी मैजिकल तरीके से काम करती है। शुरुआत में तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आपका फंड अमाउंट बड़ा हो जाएगा 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, उसके बाद आपको कंपाउंडिंग का मैजिक देखने को मिलेगा और आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 साल बाद रोहित का पैसा कंपाउंडिंग से लाखों में बदल चुका होगा और वो काफ़ी अच्छे तरीके से अपने गोल्स को अचीव कर चुका होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं तो आज से ही डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरुआत करें। और मैं आपको बता दूं कि ये किसी भी तरह का फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैंने बस इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए आपको ये वीडियो बनाकर दिया है। अगर आप भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर डेफिनेटली इसे स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।